बेटा उठो उठो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अभी डॉली के पापा आने वाले हैं, आज हिम्मत करके तुम अपनी बात उनसे कह ही डालो। ओह आंटी जी, आपकी बात सुनकर तो जैसे मुझ में जान आ गई है। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती है। ओ तो आंटी! गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं बहुत दिनों से आपसे सीधे बात करना चाहता था, बिना किसी तीसरे के माध्यम से, क्योंकि इसका सीधा संबंध मुझसे है। क्या आप कृपा करके मुझे अपना दामाद बनाने का सम्मान प्रदान करेंगे? पहले आप ये बताइए कि आप ऊंची क्लास यानी उच्च वर्ग के हैं कि नहीं है? सर, ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब देने में हिचकते नहीं हैं, बल्कि इस शब्द की आड़ में तो बड़ी से बड़ी चोरी और गंदगी जायज समझी जाती है। इसलिए अगर सच कहूं तो आपकी नजर में जो उच्च वर्ग की तस्वीर है, उसके मुताबिक मैं उच्च वर्ग का नहीं हूं सर। तो मेरी लड़की भी आपके लिए नहीं है। चुप है। ये उच्च वर्ग से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम लोग जॉर्ज पंचम के खानदान से हैं? तुम बीच मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारी बात का मतलब। हम दोनों के परिवार सीधे साधे देहाती थे। अरे क्या बकवास कर रही हो? क्यों? हम दोनों के परिवार सीधे साधे किसान देहाती नहीं थे? अरे सत्यानाश हो इस औरत का, हमेशा ही बात निकालती है। अरे तुम्हारा बाप जो सीधा साधा देहाती किसान था तो उसकी बदकिस्मती थी। जहां तक मेरे डैडी का सवाल है, उनके बारे में बहुत ही उज्जट किस्म के जलकुकड़े लोग ही जो है ना बुरी बात बोल सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं अपनी बात, मैं तो किसी हाईब्रिड के ऊंची क्लास वाले लड़के को अपना दामाद बनाऊंगा। अरे तुम्हारी बेटी को ऐसा पति चाहिए जो उसे समझ सके, उसे प्यार कर सके और उसकी उम्र का हो। किसी रईस जेंटलमैन भिख मंगे से तो अच्छा है एक गरीब मगर ईमानदार लड़का। मेम साहब इज राइट। हमारे गांव में एक रईस ज्यादा रहता था, लेकिन इतना भोंडा, बेवकूफ और बदतमीज की क्या कहूं। शट अप! बदतमीज, हमेशा अपनी नाक घुसेड़ती है। मुझे प्रेस्टीज चाहिए। मेरे पास इतना पैसा है कि अपनी लड़की को कोई ऊंचाई पे बिठा सकूं, उसे कहीं की राजकुमारी बना सकूं। राजकुमारी? हाँ, राजकुमारी राजदूतानी एक ही बात होती है। हे भगवान। और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। मेरी नजर में अपनी से ऊंची क्लास वालों के साथ संबंध हमेशा परेशानियां पैदा करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरा दामाद उच्च वर्ग का हो। मुझे तो ऐसा दामाद चाहिए जो मेरी बेटी को पाकर मेरा एहसान माने और जिसे मैं प्यार से कह सकूं, आ बेटा बैठ और मेरे साथ खाना खा। तुम तो हो कुएं की मेंढक और उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करती हो, इसलिए तुमसे बहस करना बेकार है। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं अपनी बेटी को कहीं की राजकुमारी और ज्यादा गुस्सा दिलाया ना तो कहीं की रानी बना दूंगा। कुकू, तुम दिल छोटा ना करो बेटा। डॉली इधर आ। जा, तू जाकर अपने पापा से कह दे कि तू शादी करेगी तो कुक्कू से, वरना तो अपनी जान दे देगी। डॉली, अपने ऊंचे सिद्धांतों को लेकर क्या अच्छा काम किया है आपने, है? तो क्या करता? मैं अपने सिद्धांतों के बारे में अटल हूं। इस आदमी की बातों को आप इतनी सीरियसली क्यों लेते हैं? देखते नहीं वो बूढ़ा तो पागल है, उसे थोड़ा बेवकूफ नहीं बना सकते थे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका दामाद बनने के लिए मुझे उच्च वर्ग का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। एक आइडिया सुझा है। हाँ, लेकिन क्या आइडिया? जिससे वो भोंदू भी खुश हो जाएगा और आप भी खुश हो जाएगा। अरे लेकिन आइडिया क्या है? अरे बताओ ना, आइडिया क्या है? बड़ा मजेदार आइडिया है। तो बताओ तो। क्या बेवकूफी है, ये लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं तो चाहता हूं जी कि मेरी पैदाइश किसी देश के राजा या किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के घर में हुई होती, भले ही मेरे हाथ में 2 उंगलियां कम होती। क्या है? ओ शेडी है। वो कितनी बारी क्या बताना? जेडी है। ओ जेडी सही। ओदे नाल कुड़ी है। कुड़ी? ओए मैनू तैयार होना है। जा, डिलीवर अ हेयर एंड हैंडल विद केयर। आओ। जिसके सर्वेंट्स इतने बदतमीज है, वो खुद कितना बदतमीज होगा। मैडम परेशान मत होइए, आपका मेकअप बिगड़ जाएगा।
लेकिन मुझे ये भी ताज्जुब हो रहा है कि मैं आपके साथ आने के लिए तैयार कैसे हो गई, और वो भी एक अजनबी आदमी के घर। तुम तो मैडम आपके एंटरटेनमेंट के लिए और कहाँ चलते, स्कैंडल के डर से ना आप अपने घर के लिए राजी हुई ना मेरे घर के लिए। पर ये भी तो देखे कि मैं बिना सोचे समझे दिन पर दिन आपके नजदीक आती चली जा रही हूँ। मैं अपने आप पर कितना ही कंट्रोल पाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप में एक प्यार भरी जिद है जिसके सामने मैं हार जाती हूँ। मुझे लगता है कि अब आप मुझे शादी के लिए राजी करके ही मानेंगे। ओह मैडम, जिस पल आप शादी के लिए राजी हो जाएंगी वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। दरअसल मुझे दो वजह से बहुत फिक्र होती। एक तो ये कि आपके खर्चे तोहफे वगैरह माफ कीजिएगा मुझे जरूरत से ज्यादा बंदिश में बांध देते हैं, और दूसरे ये मुझे पक्का यकीन है कि ये खर्च वगैरह आप बिना परेशानियां उठाए नहीं करते। और नहीं आप क्या कह रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। इतनी सारी चीजों के अलावा आपने जबरदस्ती ये हीरे की अंगूठी मुझे पकड़ा दी, इतनी कीमती चीज। ओ मैडम, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपके सामने तो इसकी कीमत कोयले के बराबर भी नहीं है। जेडी, मेरी तो इच्छा है। हाँ, जेडी, मैं तो चाहता हूँ। जेडी, मिस्टर कुमार आ रहे हैं। जेडी। मैडम, मिस्टर कुमार जानते हैं कि आप बहुत बड़े शाही खानदान से तो रोक रखती हैं और अंग्रेजी तौर तरीकों को पसंद करती हैं। ये एक बार इंग्लैंड जाकर क्वीन एलिजाबेथ से भी मिलना चाहते हैं। Oh, very nice. स्पीच। हेलो 1 2 3 4 5 माइक टेस्टिंग। हेलो मैडम, I speaks honestly because as you knows that honesty is the best policy all over the world this week. That I am feeling greatly honored in having the good fortune to be favored with your condensation in dining to accord me the favor of your presence. And if I could, must have, should also have the merit of the merit of your player, which nobody can measure. That's enough, मिस्टर कुमार। हमारी प्रिंसेस ज्यादा बड़ी तारीफें सुनना पसंद नहीं करती हैं। अच्छा पैसे वाला आदमी है लेकिन थोड़ा बेवकूफ सा है, जैसे कि आप देख रही हैं। वो तो दिखाई दे रहा है। मैडम, ये मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हैं, मिस्टर कुमार। Don't overload me with your honors, sir. A gentleman of parts. Oh no, madam, only spare parts. I'm greatly honored. Madam, according to Mr. Galam, you came in my house. Yes. It's a miracle of God. Sometimes I look at you, and sometimes I look at my house. Beautiful, very beautiful. मैडम, वो डाए। क्या कर रहे हैं आप? खबरदार, उस डायमंड का भूलकर भी जिक्र मत करना। ये भी ना पूछो कैसा लगा। ओह, क्या कर रहे हैं आप? आप जैसे उच्च वर्ग के आदमी को तो चाहिए कि अगर वो खुद भी पूछे तो ना बताए कि डायमंड आपने दिया है, वरना उनकी नजरों से गिर जाएंगे। ओ बाप रे। क्या हुआ मिस्टर कुमार? कुछ नहीं। मिस्टर कुमार अपने पिताजी को याद कर रहे हैं। डैडी को? क्यों? इसलिए कि आज वो यहाँ होते तो कितना खुश होते। लेकिन why? वो जी इसलिए कि मैं खुश हो रहा हूँ आपको देख के, तो वो मुझे देख के कितना खुश होते। मेरे डैडी मुझे इतना प्यार करते थे जी, मैं छोटा सा था ना तो मुझे कंधे में बिठा के मेला दिखाने के लिए। कंधे पे? क्या कह रहे हैं आप? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपके डैडी देहाती थे, उनके पास गाड़ी नहीं थी? ओ नहीं जी नहीं, वो एक्चुअली कंधे पे तो मुझे तब बिठाते थे जब हम अपनी लिमोजिन से उतरते थे। Oh, lovely. खाने का क्या इंतजाम है? खाना? ओ ही इज अंडर कंस्ट्रक्शन साहब। अच्छा, तब तक थोड़ा सा म्यूजिक और डांस हो जाए। Oh, music and dance, Mr. Kumar. म्यूजिक भी लीजिए और डांस भी लीजिए। lovely. ओए सत्ता बंदा, ओ खाना लगा जल्दी से। ओहो, और जानू म्यूजिक वही वाला।
तो ये हो रहा था यहाँ, इसलिए मुझे अपनी बहन के यहाँ भेजा जा रहा था और कहा जा रहा था बच्चे का जन्मदिन मनाकर ही आना। अरे इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो इन नाच गानों पर, पार्टी पर, इन मेन साहबों पर। आपको कुछ गलतफहमी हो गई मिसेस कुमार, आप क्या कह रही हैं? ये मैडम मेरी फ्रेंड है और इनके लिए सारा इंतजाम मैंने किया है। मिस्टर कुमार ने तो सिर्फ अपना घर इस्तेमाल करने के लिए दिया है। आपको कुछ कहने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ, जानती है कौन है ये? खैरागढ़ की राजकुमारी है, प्रिंसेस खैरागढ़। इन्होंने मेरे घर में पार्टी दी, मुझे उसमें इनवाइट किया। मेरे लिए कितना ऑनर की बात है। अरे ऑनर फॉनर सब मैं समझती हूँ, तू इतनी बच्ची नहीं हूँ। मैडम कुछ समझने की कोशिश कीजिए। अरे मैं सब समझती हूँ, मुझे पहले ही खबर मिल गई थी कुछ गड़बड़ है। मिस्टर जेडी, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, क्या ये आपको शोभा देता है कि मेरे पति की बेवकूफियों को बढ़ावा दे? और ना ही आपको मेम साहब कि आप किसी की बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा दे और मेरे पति को अपने प्रेम में उलझा ले। जुबान संभाल कर बात कीजिए। चलिए जेडी। ओ मैडम, ऐसे गुस्सा होकर मत जाइए आप प्लीज। ओ जेडी, मैडम कहाँ जा रही हो सर? अरे ओ क्या ये कह रहे थे तुम? बदतमीज औरत, देख लिया क्या किया तूने? इतने अमीर ऊंची क्लास वाले लोगों को उस तरह धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अरे ऊंची क्लास मेरे ठेंगे से। उफ, पता नहीं क्यों मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, वरना जी चाह रहा है ये सारा तामझाम उठा के तेरे सर पर दे मारूं। अरे भगवान करे तुझे गठिया हो जाए। अरे गठिया तो क्या, मुझे कैंसर की भी परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और दुनिया की सारी बीवियां मेरा साथ देंगी। दुनिया की बीवियों एक हो जाओ, दुनिया की बीवियों एक हो जाओ, दुनिया की बीवियों एक हो जाओ। अच्छा हुआ चली गई, वरना मेरे हाथ से कोई क्राइम हो गया होता। हाय हाय, कितना खुश था मैंने अपने आप को इतना जवान और इतना जोशीला लाइफ में कभी फील नहीं किया था जो आज किया। और इस औरत ने आके अजी पता नहीं आप मुझे पहचानते भी हैं कि नहीं। नो सर। जब मैंने आपको देखा था तब आप इतने से थे। इतना सदा? हाँ जी, कसम से मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा तो आज तक देखा ही नहीं। शहर भर की औरतें तो आपको गोदों लिए रहती थी और खूब प्यार करती थी। प्यार करती थी? हाँ जी, दरअसल मैं आपके स्वर्गीय पिताजी से मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी। बहुत ही जेंटल आदमी थे वो। आप उन्हें जानते थे? हाँ जी, दरअसल में जब आप इतने से थे तभी से मैं पूरी दुनिया घूमता रहा। ओह, यू मीन वर्ल्ड टूर सर? हाँ जी, लगता है आपको भी घूमने का बड़ा शौक है। बहुत शौक है जी, बहुत शौक है। मैं पहला मौका मिलते ही दूर दूर चला जाना चाहता हूँ, अमेरिका, अफ्रीका। हाँ जी, मुझे भी बाहर से आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इस वक्त तो मैं आपके लिए आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? हाँ जी, खुशखबरी। क्या आपको पता है कि बम्बोला के शहजादे बद्र यहाँ आए हुए हैं? अच्छा। हाँ, और असली खुशखबरी तो यह है कि वो आपकी लड़की से प्रेम करते हैं और आपके दामाद बनना चाहते हैं। नहीं। हाँ जी। नहीं। हाँ जी। नहीं। हाँ जी। अरे शहजादे बद्र बम्बोला के शहजादे और मेरे जैसे फटीचर के दामाद? हाँ जी, हुआ दरअसल में ये कि अभी हाल ही में उन्होंने आपकी बेटी को कहीं रास्ते में देख लिया था। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे उसके बारे में पूछा। मैं दरअसल उनकी लैंग्वेज भी जानता ही हूँ। उन्होंने पूछा अकियम अबरे फरदा गुलशोबा हस्तनब, यानी कि वो गुलाब का फूल किसके बागीचे का? मैंने भी जवाब दिया मरहबानी गुलशोबा हजरत कुमार का नब, यानी कि वो गुलाब का फूल कुमार साहब जी के बगीचे का है। अजी इतना ही नहीं, मैंने तो ये पीते मारा बोल के कि मैं उस लड़की को और उसके पिता को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा मतलब है आपको और आपकी बेटी को। तो पता है क्या बोला? आहा मोरखबा या खुपटक, यानी मैं उससे बड़ा ही प्यार करता हूँ। तो अब वो आइए जी कि मैं आपके पास आपकी बेटी के रिश्ते के लिए आया हूँ और बात है जी ऐसी कि वो अपने ससुर, मेरा मतलब है जी कि होने वाले ससुर को अपने स्टैंडर्ड तक उठाने के लिए कुछ रस्म वस्म भी करना चाहते हैं। जैसे नंबर 1, वो आपको बम्बोला की सिटीजनशिप देकर अपने 6 तेल के कुओं में से 1.5 तेल के कुएं आपके और आपके बेटी के नाम करना चाहते हैं। हाँ जी। और नंबर 2, वो अपने 365 बेगमों का रम, जो कि काफी दिनों से बिल्कुल ही बेकार पड़ा हुआ है, आपके नाम करना चाहते हैं। 365 बेगमों का हरम? हाँ जी, 365 आपके स्वर्गीय पिताजी का। और नंबर 3, वो आपको अपने मुल्क बम्बोला की सबसे बड़ी पदवी मामा मुशी भी देना चाहते हैं। मामा मुशी? हाँ जी, मामा मुशी। और जैसे ही आपको ये टाइटल मिल जाएगा, बड़े बड़े शहजादों की बराबरी में आ जाएंगे। और इस अवार्ड सेरेमनी के लिए तो इधर ही आ रहे हैं। हाँ जी, बस आने ही वाले हैं। और एक मिनट सर, एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी लड़की डॉली बड़ी जिद्दी किस्म की लड़की है और वह कुक्कू नाम के मवाली से प्यार करती है और कसम खा के कह चुकी है शादी करूंगी तो उसी से, वरना अपनी जान दे दूंगी। अजी आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, वो एक बार शहजादे को देख लेगी तो सबको भूल जाएगी। अरे ये तो बात अच्छी, लेकिन सर बस एक बात है कि शहजादे तो दूसरे मजहब के हैं ना? अजी कुमार साहब जी देख लो, 1.5 तेल के कुएं, 365 बेगमें और मामा मुशी, और फिर आप 20वीं सदी में जी रहे हैं। क्या आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप इतने कंजर्वेटिव हैं? नो सर, नो, आई एम ए प्रोग्रेसिव, डेडली प्रोग्रेसिव। सर! वो क्या है? एक जुलूस है। जुलूस? इसका मतलब है कि शहजादे बद्र आ गए हैं। ओ आंदो आंदो।
अल हकीकी बर्र कुमरा मुल्फ कालू गुलगुला। शहजादे फरमाते हैं कि मेरे होने वाले ससुर का दिल पूरे साल गुलाब की फूल की तरह खिला रहे हैं। ये इनके यहाँ का मुहावरा था जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम ए लिटिल सर्वेंट ऑफ योर हाई फ्रीक्वेंसी। अल-अज़ीमो शहादर रे मन हमें मक्खी कुनत। शान कुदरत शेर तकय्युम अक्ल वीरा डैम रॉट। कहते हैं ऐसे कि कुदरत आपको शेर की तो ताकत दे और अक्ल दे लोमड़ी की। Oh, he is doing me great honor, sir. I pray to God that you get everything of this world trade affair. दरखिशा पस्ता कुनद होले जमाना पी पनीर। बस से खसखस। कहते थे कि जल्दी से जल्दी फंक्शन की तैयारी करो और अपनी बेटी को बुलाओ ताकि हम फेरे फारे कर सकें। All these in 2 words? हाँ जी, इन्होंने असल में शॉर्ट हैंड की लैंग्वेज में बोला था। लेकिन अब सबसे पहले मामा मुर्शी। भचा हवा आलेगा हवा मालेगा जौवा मालेगा जौवा हंसो में कौवा या मरहबा। Arakazani, Arwaki, Arakazani, Marwaki, Marakazani, Marwaki, Marakazani, Marwaki. Hawa, गड्डी का चौवा, देसी का पौवा, देसी का पौवा, हंसों में कौवा या मरहबा। उमरा की करामा मुशी हमरा की हरामा मुशी हमरा की हरामा मुशी हमरा की। हवा नोटों का ठौवा कूड़े का झौवा कूड़े का झौवा हंसों में कौवा या मरहबा। ये क्या हो रहा है? हवा आले का हवा। अरे पागल हो गए हो तुम? पागल नहीं हो गया हूँ, मामा मुशी हो गया हूँ। मामा मुशी? हाँ। हे भगवान, तुम्हें क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं हुआ है। अल हकीकी बर्र कुमरा मुल्फ कालू गुलगुला। हरकत नहीं करना कोई गलत। ये क्या कर रहे हो तुम? अले कतू अमेले टिलाऊ टिलाऊ भज भजा। हे भगवान, तू ही बचा। अरे कोई है? अरे वो संता बनता है। अरे देखो ये क्या हो गया? या मरहबा। अरे अच्छा हुआ डॉली बेटी तू चली आई है। ये बम्बुला के शहजादे बद्र हैं। ये तेरा हाथ थाम के तुझसे शादी करके हमको सम्मानित करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन डैडी मैं मैरिज नहीं करना चाहती। लेकिन मैं तो चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन मैरिज तो मुझे करनी है। उसका टिपर टिपर मत करो, लाओ अपने हाथ दो। नहीं नहीं, मैं कह चुकी हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मुझे कुकू के अलावा और किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी, लेकिन अपने डैडी का दिल नहीं दुखाऊंगी। आप जो कहेंगे करूंगी। आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। अरे शाबाश बेटी शाबाश, तूने आज मेरी नाक जो ऊंची कर दी। मैं दुआ करूंगा कि दुनिया के सारे माँ बापों को ऐसी ओबीडिएंट डॉटर मिले।
कहीं की, हर बात पे चेंचे, हर बात पे चेंचे। तुम्हारी खोपड़ी में अकल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में नहीं है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा करते रहते हो। और इन मदारियों को क्यों चिपका रखा अपने साथ? और शराब, ये मदारी नहीं है, ये बम्बोला के शहजादे बद्र हैं जिनके हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दे रहा हूँ। शहजादा? हाँ, ये इनके इंटरप्रेटर हैं। इनके वाया तुम इनको कॉम्प्लीमेंट्स दो। अरे मुझे नहीं जरूरत है इंटरप्रेटर की, मैं खुद ही इसके मुंह पर कह देती हूँ कि मेरी बेटी इसे नहीं मिलेगी। अरे तुम्हारी बेटी मेरा साथ दे रही है। क्या वो इस जुड़ूस से शादी करने को तैयार है? Of course. क्या वो कुक्कू को भूल सकती है? Of course. मैं इसका गला दबा दूंगी। Of course. और शराब, मैं कहता हूँ ये शादी होगी। और मैं कहती हूँ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अरे क्यों शोर मचा रही हो? माँ, चुप रह कलमुही। क्या गाली दे रही हो? तुम्हारी बेटी मेरा साथ दे रही है, इसलिए तुम जल रही हो? अरे मेरी भी तो लड़की है, मेरा भी तो हक है उस पर। मेम साहब जी, क्या है? एक शब्द। आपने दो बोल दिए। कुमार साहब जी, अगर वो मेरी ये बात सुन लेगी तो मेरा दावा है कि वो आपकी बात भी मान लेगी। मैं नहीं मानूंगी। जरा सुन तो लो। मैं नहीं सुनूंगी। अरे सुन लो ना, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ कहे। ओ जिद दाई नेम इज श्रीमती जी। अरे जरा सुन लोगी तो क्या तुमको हैजा हो जाएगा? आंटी जी, मेरा मतलब है मेम साहब जी, जरा एक मिनट मेरी बात तो सुन लेते। कहिए क्या कहना है आपको? ऐसा है आंटी जी, हम 1 घंटे से आपको इशारा कर रहे हैं। हाँ, मैं हूँ बिट्टू और वो कुक्कू। इस नाटक के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। वो शहजादा बना हुआ है और मैं उसका इंटरप्रेटर। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पर अभी पता मत चलने दीजिएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। शुक्र है भगवान का, कैसे अकल तो आई। मैं कितनी देर से कह रहा था, अरे सुन लो, लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं। अच्छा भाई, मैं तैयार हुआ, मजिस्ट्रेट को तो बुलाइए। मजिस्ट्रेट भी आ रहा है। जब तक मजिस्ट्रेट आ रहा है तब तक हम लगे रहते हैं नाचने गाने में। हाँ ठीक है। कुमार साहब जी, जब मजिस्ट्रेट आ ही रहा है तो कोई और शादी रहती हो तो लगे हाथों वो भी निपटा दीजिए। वो 365, उसके लिए तो बम्बोला ही जाना पड़ेगा। 365 क्या? साल में 365 दिन होते हैं ना। अरे कितने भी होते हो, पहले मेरी के बारे में भी तो सोचो। मैरी को मैं इंटरप्रेटर को देता हूँ। कुमार साहब जी। और अपनी ये बीवी उसको जिससे वो पसंद हो। दुनिया में अगर इससे बड़ा बेवकूफ मिले तो बताइएगा। बेवकूफ तो दुनिया में हम सभी हैं जनाब, बस कुछ कम होते हैं और कुछ ज्यादा।